अभी हमने कहा टाइम मैनेजमेंट, अभी हमने कहा एक शब्द आपको जो दिनकर सर पढ़ा रहे थे, इटर्नल ट्रुथ। क्या समझाया आपको उन्होंने? इसका क्या अर्थ हुआ हिंदी में? परम सत्य। क्या अर्थ हुआ इसका? कभी नहीं बदल सकता। आप लोगों ने सीखा ऐसा कौन सा सत्य है जो बदल जाता है? ये सत्य है ना कि आप यहाँ बैठे हैं, ये सत्य है कि हम यहाँ बोल रहे हैं। ये परिवर्तित सत्य है, थोड़ी देर बाद आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। ये सत्य तो है, लेकिन ये परिवर्तित सत्य है, बदलने वाला सत्य है। और एक होता है शाश्वत सत्य, जिसको आपने कहा परम सत्य। अगर लेकिन आप पूरी गहराई से देखेंगे, उसने 3 चीज़ें कहा। सूर्य पूरब से उगेगा, पश्चिम में डूबेगा, ये सत्य नहीं बदलेगा। दूध हमेशा, और तीसरा, हम तो जानबूझ के अनाड़ी बन के पूछ रहे हैं कि आप लोग के जेहन में याद है कि बस ऊपर ऊपर उड़ गया, तो ये शाश्वत सत्य है। कभी ब्रह्मांड बना होगा ना जी, ब्रह्मांड नष्ट भी होता है करोड़ों अरबों खरबों साल में। अगर गहराई से देखो तो वो भी बदलने वाला सत्य है। अरे ब्रह्मांड होगा तब ना ये सारी बातें हुई। और पीछे जाओ, और गहराई से, और सूक्ष्म से सोचो, तो उस समय वो भी शाश्वत सत्य नहीं है। पृथ्वी स्थिर है, लगता है क्या ये सत्य है कि शाश्वत सत्य क्या है? लेकिन आप लोगों ने अब तो विज्ञान पढ़ लिया है कि नहीं, सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, सूर्य स्थिर है। लेकिन क्या सूर्य स्थिर है? ब्रह्मांड में कितनी निहारिका है, कितने हजारों लाखों करोड़ों सूर्य है, एक सूर्य जो आप दृश्यमान है। अगर आप सूक्ष्म जाए तो शाश्वत सत्य तो बहुत अद्भुत है, और जितना है सब सापेक्ष है। धरती स्थिर है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष में स्थिर नहीं है। ये सब तो आपने पढ़ा है, हम विज्ञान में ज़्यादा नहीं जाना चाहते। देखिए, जो शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ, गायत्री माता का एक नाम है ऋतम भरा, ऋत से भरी हुई। ऋत पूरित बुद्धि देती है। हमने कहा कि अभी सामान्य शब्दों में आप क्या सोचें, गायत्री माता हमें विचारवान बनाती है, भावनाशील बनाती है, संस्कारवान बनाती है, यही अनगर से सुगढ़ बनाती है, हमारे प्राण का त्राण करती है। जो असली चीज है गायत्री मंत्र का, आप अगर जप करते हैं ना, तो शाश्वत सत्य को पहचानने की शक्ति, वो सामर्थ्य, वो दृष्टि प्रदान करती है। इटर्नल ट्रुथ, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो पैनी दृष्टि, गहराई से आप सभी चीजों को समझ पाएंगे अगर आप गायत्री मंत्र का जप। ऋतपूरित बुद्धि आपको मिलेगी। ऋत यही शाश्वत सत्य को पहचानने वाली बुद्धि प्रदान करती है गायत्री माता। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली। गायत्री का शाब्दिक अर्थ प्राण का त्राण करती है। प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है। शरीर बल है तो आप काम करते हैं, शक्ति है, शरीर में ताकत है, ऊर्जा है। मनोबल है तो आप लोग ऐसे कभी जीवन को सोचे नहीं ना, बस ये फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया, परीक्षा दे दिए, नंबर आ गया, बस थोड़ा सोशल मीडिया चेक कर लिया, अब तो एक ये भी जोड़ना होगा। अरे कभी जीवन को इस तरह से सोचिए कि शरीर बल है तो ना हम काम किए, मनोबल है तो क्या कर सकते हैं। मनोबल शब्द को तो जानते हैं, मन से ही ना मनुष्य शब्द बना है, और जीव है और प्राणी है, उससे मन है, उतना विस्तृत नहीं है, उतना सक्रिय नहीं है। मानव में, इंसान में मन बहुत सक्रिय है, बुद्धि बहुत सक्रिय है, इसीलिए इसे मनुष्य कहा गया, मानव कहा गया। आई बात समझे, नाम क्यों पड़ा, नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि इंसान का मन बहुत सक्रिय है, ये समझने की बात। मनोबल है यानी आप, शरीर बल है तो काम करते हैं, मनोबल है तो आप विचार करते हैं। देखिए, मन कल्पना करता है, बुद्धि उस कल्पना को आकार देती है। इसको थोड़ा और सूक्ष्म जाएंगे तो आएगा। बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि को है। मन तो ढेर सारी इच्छाएं, कामनाएं, कल्पनाएं पैदा करता है, लेकिन सामान्य तौर पर मन क्या है, विचार। मनोबल है तो विचार करते हैं, और प्राण बल है अपनी भावनाओं को संभाल पाते हैं, भावना, प्रेम कर पाते हैं, प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। हम हमेशा हर एक कक्षा में कहते हैं, भावना के नींव पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है। व्यक्तित्व परिष्कार की कक्षा है। आप अपने व्यक्तित्व को कैसे चमकदार बना सकते हैं? अपने भावना को शुद्ध करके, यानी प्राण को शुद्ध कीजिए। अब प्राण मिलेगा, गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, यानी माँ गायत्री से प्राणायाम करिए, प्राण ऊर्जा आपकी अच्छी होगी। प्रार्थना करिए, अभी ध्यान कराया जाएगा, ध्यान करिए, इससे आपके प्राण का परिशोधन होगा। दूषित प्राण है तो आप बीमार हैं। अभी आपने देखा होगा, कोरोना काल में जिनकी जीवनी शक्ति कमजोर थी, प्राण शक्ति नहीं थी, वो चले गए।
और समय चले गए काल के गाल में समा गए। जिनको थी हो गया तो निवृत्त हो गए, जल्दी उससे बाहर आ गए। प्राण ऊर्जा, शरीर बल है काम करते, मनोबल है आप विचार करते, प्राण बल है तो आप अपनी भावनाओं को संभाल पाते।